हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको बीएम गार्डनिंग में। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गीतांजलि। आज हम एक ऐसा पौधा के बारे में बात करेंगे जिसको आप सभी ने देखा है अपने घर पर, छत पर और रास्ते में जहां रोड साइड पर होता है ये पौधा, और जिसे हम कागज के फूल या बोगनविलिया के नाम से जानते हैं। बोगनविलिया एक ऐसा पौधा है जो किसी भी घर या गार्डन की सुंदरता को बढ़ा देता है। वहीं इस पौधे को बसंत ऋतु या शुरुआती गर्मियों में लगाना बेहतर माना जाता है, ताकि ठंड शुरू होने से पहले इसकी जड़ें अच्छी तरह से गमले में स्थापित हो सके। और वहीं गर्मी या गर्म जलवायु वाले जगहों पर इस पौधे को किसी भी समय हम लगा सकते हैं। सजावटी पौधा में सबसे लोकप्रिय फूलों वाला पौधा होता है बोगनविलिया का पौधा। और ये बोगनविलिया का पौधा हम अपने घरों में डेकोरेटिव प्लांट के हिसाब से ग्रो करते हैं। और ये पौधा कई रंगों में फूल देते हैं और बहुत सारे वैरायटीज़ आजकल नर्सरीज में भी मिलते हैं। और इसे बगीचे या दीवारों और बर्तनों में सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये बहुत ही हार्डी पौधा होता है, कठोर पौधा है जो किसी भी मौसम या किसी भी मिट्टी में आसानी से ग्रो किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा पौधा है, बहुत ही लो मेंटेनेंस कह सकते हैं। और इसमें फ्लावरिंग जब होती है भर भर के होती है, हेवी फ्लावरिंग होती है। तो इसी वजह से इसको हम जब फर्टिलाइज़ करते हैं तो उसको हेवी फीडर भी कहते हैं। फर्टिलाइज़र भी बहुत अच्छी तरह से इसको देना होता है, तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती ही रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इसके कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं, और आज हम खास करके कैंडल मेथड क्या है उससे हम कैसे ग्रो कर सकेंगे, बहुत सारे बोगनविलिया कैसे बनाएंगे, तो देखते रहिए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मिट्टी इसके लिए रेडी करके रखा है ऐसे पैकेट्स में। बोगनविलिया के पौधे को नम रखना ज़रूरी होता है, ख़ास करके जब ये खिल रहे होते हैं। और ये पौधे जब खिलते हैं तो हमें वाटरिंग भी करते रहने चाहिए, वाटरिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसको ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है, ये धूप पसंद करता है। इसको जितना हम धूप में रखेंगे, 6 से 7 घंटा अगर इसको हम सीधी धूप में रखेंगे तो इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कैसे बड़े स्टेम्स को कट करके रेडी करके रखा है। ये जो लार्ज स्टेम्स है, आज हम इस स्टेम को कटिंग करके अभी कैसे इसको हम ग्रो कर सकते हैं। और ये जो बड़े वाले स्टेम्स हैं, इससे हम बोनसाई भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 प्रकार के स्टेम रखे हैं। ये एक है, ये थोड़ा छोटा है। आज हम देखेंगे कि बोगनविलिया के 3 अलग-अलग साइज के जो स्टेम्स हैं मैंने कट करके रेडी किया है। तो ये सारे मीडियम साइज हम कह सकते हैं, मीडियम साइज के हैं। और ये रहा मेरा जो पेंसिल साइज हम कह सकते हैं, पेंसिल साइज में काट करके रखा है। तो ये इसमें कांटे बहुत ज़्यादा है जो छोटा है, और इस पे 1-2 लीफ भी मैंने रखा है, तोड़ा नहीं है। तो देखिए, अब मैं इस स्टेम जो है छोटे-छोटे साइज़ में रखे हुए, तो ये सारे स्टेम्स को अब मैं क्या करूँगी, ये नीचे के पार्ट जो रहता है इससे थोड़ा इसके जो आउटर छाले होते हैं ना, स्किन, तो उसको हम हटा देंगे। और फिर ये एलोवेरा जो रूटिंग हार्मोन के काम करते हैं, इसको हम एलोवेरा से लगा देंगे। बोगनविलिया के पौधे की देखभाल कम करनी होती है और ये बगीचे को सुंदर और रंगीन भी बनाता है। तो एलोवेरा के हम अगर जेल ऐसे लगा देंगे तो इसमें रूटिंग हार्मोन के काम करेंगे और बहुत जल्दी से ग्रोथ पकड़ लेता है।
क्योंकि बोगनवेलिया के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से कटाई या इसकी छटाई करती रहनी चाहिए। और ये बोगनवेलिया के पौधों जितने पुराने होते हैं उतने ही खूबसूरत फूल खिलते रहते हैं। ये देखिए कितना हेल्दी है स्टेम्स सारे। और ये एलोवेरा हम ऐसे लगा देंगे तो बहुत फास्ट इसके ग्रोथ हो जाएंगे और रूट्स भी जल्दी डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पर जितने सारे मैंने स्टेम कट किए हैं तो ये स्टेम के नीचे के पोर्शन से देखिए मैंने इसके स्किन को हटा दिया है। और अभी ये जो एलोवेरा का जेल है तो मैं ऐसे घिस देती हूँ और इस तरह से ये रूटिंग हार्मोन का काम भी करता है। तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है एलोवेरा लगाने के लिए। तो आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। और ये जितने भी बड़े स्टेम हैं बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं और ख़ास करके जो हमारे बोनसाइज बनते हैं, बोगनविलिया के बोनसाई भी बहुत ही खूबसूरत बनता है। तो मैं ये एक जो कैंडल मेथड ट्राई करने वाली हूँ, तो देखते रहिए मैं कैसे इसको अभी लगाऊंगी। इस तरह से अब हमने हमारे जितने भी स्टेम हैं मैंने एलोवेरा जेल लगा के अभी सबको रेडी करके रख दिया है। तो देखिए मेरा सारे स्टेम्स रेडी हो गए हैं और बहुत हेल्दी है। ये अलग रखा है और ये सबसे बड़ा लार्ज स्टेम जो है इसको मैं अलग रखती हूँ। फिर वो मीडियम साइज़ के स्टेम भी है उसको भी अलग रखती हूँ। तो ये थोड़ा रह गया था तो इसमें भी मैं लगा देती हूँ। तो देखिए ये सारे मेरे लार्ज साइज़ के स्टेम्स हैं। तो इसमें मैंने एक काम किया है, सारे लीव्स तोड़े नहीं हैं क्योंकि लीव्स अगर तोड़ देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि स्टेम किस तरह अपसाइड डाउन था। तो इसी वजह से लीफ मैंने रखा है तो ताकि हमें पता चले जब हम स्टेम लगाएंगे तो कौन सा पार्ट ऊपर था और कौन सा नीचे था। अगर हम सारे लीव्स हटा देंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना, हमें पता नहीं चलेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने अभी अपना जो मिट्टी तैयार किया था, गार्डन सॉइल है, इसमें थोड़ा सा रेत भी मिक्स किया है और काउडंग कंपोस्ट मैंने इसमें डाला है। और रूटिंग जो फंगिसाइड के लिए मैंने यहाँ पर साफ पाउडर भी यूज़ किया है और रूटिंग के लिए मैंने आप लोगों ने देखा है एलोवेरा यूज़ किया है। तो देखिए फ्रेंड्स अभी मेरा कैंडल रेडी है, तैयार है। तो अब हम कैंडल मेथड से क्या करते हैं, तो ये जो हमारा कैंडल मेथड है तो इस तरह से हम अपने स्टेम को अभी वैक्स से कोटिंग करेंगे। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है अपर पार्ट, इसमें जो मॉइस्चर इसका बने रहे, मेंटेन रहे ताकि धूप में इसका स्टेम जो है सूखे ना। तो इसी वजह से और इसमें कोई फंगस भी नहीं पकड़ेगी और ख़राब भी नहीं होगा। तो इसी वजह से मैंने ये कैंडल मेथड जो है इसको ट्राई किया है। तो इस तरह से मैंने सारे स्टेम जितने भी मेरे कट करके रखे हुए हैं तो अभी मैं ऐसे स्टेम को लगा दूंगी और फिर ऊपर से वैक्स को डाल देती हूँ। तो ये कैंडल मेथड अब इस तरह से तैयार हो गया है। बोगनविलिया को प्रोपगेट करने के लिए ये एक बहुत ही आसान तरीका है। जस्ट आपको पुराना जो आपके स्टेम्स है उसको कट करना है और आप अपनी मिट्टी को पहले से ही रेडी करके रख दीजिए। 2-3 दिन पहले ही मिट्टी को रेडी करके रखना होता है। तो फिर इसको मॉइस्ट रखेंगे मिट्टी को, फिर उसमें हम अपने स्टेम्स को ऐसे एलोवेरा जो है लगाकर हम अपने स्टेम्स डायरेक्ट मिट्टी में ऐसे डाल देंगे। फिर ऊपर से हमें कैंडल जो है उसके वैक्स को लगा देना होता है। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप भी ये मेथड ज़रूर ट्राई कीजिए। और फ्रेंड्स ये मेथड अगर आप ट्राई करेंगे ना आपको भी पता चलेगा कि इसमें 100% सक्सेस है। और जितने भी मैंने स्टेम यहाँ पर लगाए थे मेरे सारे स्टेम्स में अभी बर्ड्स निकल के आ रहे हैं।
ग्रोथ दिख रहा है। तो इसका जो अपडेट है आफ्टर 1 मंथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे जितने भी स्टेम थे सारे स्टेम ग्रो हो गए, बहुत अच्छे से चल गए, एक भी स्टेम मरा नहीं है, बहुत खूबसूरती से बढ़ गया और मुझे भी अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ शेयर करके। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका 1 मंथ के बाद जो अपडेट है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा ये कैंडल मेथड, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो भी नए फ्रेंड्स जुड़े हैं प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं कुछ नए जानकारी के साथ मेरे नए वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए। हैप्पी गार्डनिंग।